अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबके लिए नेक तमन्नाएं, सुबह बखैर। उम्मीद करता हूँ आपका दिन आज का जो है वो बहुत अच्छा गुजरेगा, बहुत खूबसूरत गुजरेगा। उम्मीद के साथ, दुआओं के साथ आपका मोहम्मद रमील आपकी खिदमत में हाज़िर है। जनाबी वाला गुजारिश ये है कि ज़िंदगी में इंसान के काफ़ी सारे फेजेस ऐसे आते हैं जब इंसान जो है वो मायूस हो जाता है, बिल्कुल मायूस हो जाता है। और उसकी मायूसी का ये आलम होता है कि उसको हर तरफ अंधेरा नज़र आता है। वो समझता है कि शायद मेरी ज़िंदगी के अंदर ना आगे कुछ है, ना पीछे कुछ है। वो जिस जगह से उसने स्टैंड लिया होता है, स्टार्ट लिया होता है, वो समझता है कि मैं वहीं पे खड़ा हूँ। इतना लंबी मुसाफ़त तय करके, इतना लंबा सफ़र करके जब वो देखता है पीछे मुड़ के, तो वो मंज़िल से भी दूर होता है और उसने हासिल भी कुछ नहीं किया होता। तो ऐसे में जब आप एक ज़िंदगी के अंदर जद्दोजहद के फ़ेज़ में होते हैं, स्ट्रगल के फ़ेज़ में होते हैं, खुद से लड़ रहे होते हैं, हालात से लड़ रहे होते हैं, माशरे से लड़ रहे होते हैं, अपने इर्द-गिर्द मौजूद हर उस शख्स से लड़ रहे होते हैं, एक अनकही जंग लड़ रहे होते हैं, जो कि आप किसी से शायद शेयर भी ना कर सकें। वो जंग किसी भी सूरत में हो सकती है, वो कामयाबी की सूरत में हो सकती है, वो आपके अपनों का आप पे जो ट्रस्ट होता है, उस ट्रस्ट को ना हासिल करने की सूरत में हो सकती है। आप उस लंबी मुसाफ़त से थक चुके होते हैं। तो एक शेर किसी ने कहा था ना कि कैसे मान लूँ कि थक गया हूँ मैं, जाने किस-किस का हौसला हूँ मैं। तो आपको वो जंग लड़ते-लड़ते एक मुकाम ऐसा आता है कि आप समझते हैं कि अब जो है ना, मैं जो हार चुका हूँ, शिकस्त को तस्लीम करने के करीब होते हैं। मेरी जान यकीन माने, मेरे तमाम व्यूअर्स ये बात लिख लें कि वही वो लम्हा होता है जब खुदावंद करीम आपको नवाज़ने वाला होता है। देखें, कामयाबी अगर ये होती कि कोई अच्छा ओहदा हासिल कर लेना कामयाबी है, तो फ़िरौन दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान था, माज़अल्लाह माज़रत के साथ। अगर दौलत को हासिल कर लेना कामयाबी होती है, तो मेरे नज़दीक नमरूद दुनिया का सबसे कामयाब शख्स था। उसकी दौलत का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, मैं नहीं लगा सकता। आजकल की मटीरियलिस्टिक दुनिया में हम उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, क़ारून को कैलकुलेट नहीं कर सकते, क़ारून की दौलत को। तो फिर कामयाबी थी क्या? कामयाबी है क्या? कामयाबी असल की तरफ लौटने को कामयाबी कहते हैं, जब आप सुरखरू हों दोनों जहान में। देखें, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ज़िंदगी जद जो है वो जहद मुसलसल का नाम है। आपको कोशिश करते रहना है, आपको लगे रहना है। इस सफ़र में आपको बहुत सी मुश्किलात आती हैं, फेलियर दर फेलियर आप जो है उसको महसूस करते हैं। हर स्टेप में आपको नाकामी मिलती है, हर स्टेप में आपको आज़माया जाता है। आप अपने ऐसे लोगों को खो देते हैं जिनको कभी आप ज़िंदगी में खोना ही नहीं चाहते। आप बेबस हो जाते हैं। यकीन माने, ये वो लम्हा है जब आपको अपने खुदा पे यकीन करना है। ये वो लम्हा है जिस टाइम आपने अपने रब को अपने करीब महसूस करना है। और यही वो कामयाबी है जो आपको एक नई ज़िंदगी की तरफ आपको लेके जाती है। आपने अपने अंदर जो हौसला है उसको कभी भी मरने नहीं देना। डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, इसका हल मौजूद है, इसका हल मौजूद है। आप देखें कि आप सबसे पहले तो ये इस बात का जायज़ा लें कि आपको नवाज़ा किस-किस चीज़ से गया है। आप कौन-कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके पास है और किसी और के पास नहीं। आपके पास जो छोटी-सी नौकरी है ना, शायद वो किसी का ख्वाब है। आपके पास जो रहने का घर है, शायद वो किसी बेघर का ख्वाब है। आपके पास जो जितने पैसे हैं, शायद वो किसी मकरूज़ का ख्वाब है। तो आप खुदा का शुक्र अदा करें और आप उस सिमत की तरफ चलते रहें। आपका काम कोशिश करना है। आपने बस कोशिश को जारी रखना है और कोशिश ख़त्म नहीं करनी। मौजज़ात आज भी होते हैं और आज की दुनिया में आप सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह नवाज़ता है, आज़माता है, अपने बंदे को देखता है कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है, नवाज़ देता है। मुझे किसी ने कोई बात कही थी कभी, जब 2020 में मेरा पहला फेलियर हुआ पीएमएस का, मैं क्वालिफ़ाई नहीं कर सका, मेरी एलोकेशन नहीं हो सकी। रिटन क्वालिफ़ाई करने के बावजूद भी मेरा मेरिट नंबर क्लोज़ टू द लास्ट एलोकेशन था। मैं बड़ा डिप्रेस था, तो मुझे एक मेरे दोस्त हैं, वो ही सर्विंग एज़ असिस्टेंट कमिश्नर, तो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा यार मैं भी इस फ़ेज़ से गुज़रा हूँ। तो हुआ ये कि उन्होंने मुझे मुख्तसरन ये कहा कि खुदावंद करीम किसी शख्स को राज़ी किए बगैर इस दुनिया से लेके नहीं जाता। आप यकीन माने, आप राज़ी होंगे, आप सब राज़ी होंगे। बस अपने खुदा पे भरोसा रखें। और ये जो डिप्रेशन का फ़ेज़ आपके ऊपर आता है फ़ेल होने के बाद,
मेरी आज की जो वीडियो है ये ख़ुसूसन उन लोगों के लिए है जो कि इस फेज़ में हैं, जो हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो कि फ़ेल हो चुके हैं। चंद एक 20-25 तो कामयाब ठहरे, लेकिन जो बाकी के हैं ये उन सब के लिए वीडियो है। आप अपने फेलियर को सेलिब्रेट करना सीखें, आप अपने फेलियर को एंजॉय करें, नहाएं धोएं, अच्छे कपड़े पहनें, खुशबू लगाएं, दोस्तों की महफ़िल में बैठें, खुदावंद करीम की नेमतों का शुक्र अदा करें, जायज़ा लें अपने इर्द गिर्द के आपको किन किन नेमतों से नवाजा गया है। जब आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो यकीन माने आप सुकून में आ जाते हैं। नमाज को अपने ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं, दूसरों को खुश रखने की जितनी कोशिश कर सकते हैं करें। खुदा की ज़ात बड़ी गफूर रहीम है। जब बंदा उसकी मखलूक की खिदमत में लग जाता है ना, तो यकीन माने वो आपके सारे काम बनाना शुरू कर देता है। ये मेरी बातें महज सिर्फ ये नहीं हैं कि एक वीडियो के चैनल के लिए, वीडियो के लिए, कंटेंट के लिए, यकीन माने ये उस चीज़ के लिए नहीं है। ये सारी बातें मैं आपको अपने दिल से कर रहा हूँ, और दिल से इस वजह से कर रहा हूँ कि मैंने ये फेस देखा है। मैं आपसे अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करता हूँ। मैंने कमोबेश कोई 8-10 के करीब इंटरव्यूज़ जो हैं वो फाइनल पहुंच के हर चीज़ ठीक रहती थी, मैं एलोकेट नहीं हो पाया किसी चीज़ में भी। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? अगर मैं अपने एंड पे देखूँ, अपना जायज़ा लूँ, मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इंटरव्यूज़ अच्छे जाते थे, सब रिटर्न अच्छा होता था। कहीं न कहीं कोई ना कोई कुव्वत ऐसी होती थी जो मुझे आगे नहीं जाने देती थी। शायद वो मेरे लिए बेहतर नहीं थी चीज़ें। मैंने उनको एक्सेप्ट किया, और मुझे कल से बड़े दोस्तों की, लोगों की कॉल्स आ रही हैं जिनका शायद ये पहला फेज़ था, पहली दफ़ा था। होता है, आपको फेलियर को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको हिम्मत करनी पड़ती है। जाने वालों के साथ जाया नहीं जाता, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। ये भी एक दुनिया की बहुत बड़ी हकीकत है कि कामयाबी जो है वो आपको उसी का चेहरा सबको याद रहता है। नाकामी लोग दुनिया भूल जाती है। लोग नहीं याद रखेंगे कि आप कौन थे, आपने कितना क्वालिफ़ाई किया, क्या नहीं किया, आपका एप्टीट्यूड क्या था, आपका टेम्परामेंट क्या था, आप कितने क्वालिफ़ाइड थे। ये चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। देखा जाएगा इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में कि हाँ, आप कामयाब हुए कि नहीं, आप उन 25 में थे कि नहीं। आप नहीं हैं तो आप नाकाम हो चुके हैं। लेकिन यकीन माने ये वो वक्त है दुनिया को साबित करने का कि आप में वो अज़म मौजूद है, आप में वो क़ुव्वत मौजूद है, आप में वो ताकत मौजूद है जो दुनिया को रेज़िस्ट कर सकती है। ये जो सोशल टैबूज़ हमारे यहाँ जनरेट हुए हैं ना, उन सोशल टैबूज़ को निगेट कर सकती है, उन सोशल टैबूज़ को तोड़ सकती है। आप थोड़ा सा हट के कर सकते हैं, आप मजबूत तरीन इंसान हैं। अपने अंदर की मजबूती को बाहर निकालें, अपने अंदर की शख्सियत को बाहर निकालें, खुश रहना सीखें, अपनों में रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपने माँ बाप की दुआएं लें, जितनी उनकी खिदमत कर सकते हैं उनकी खिदमत करें, खुश रखें। मौजज़ात इसी दुनिया में होते हैं, आपके लिए भी मौजज़ा वेट कर रहा है। वो ज़ात बहुत गफूर रहीम है। वक्त आने पे आपकी तमाम दुआएं पूरी हो जाएंगी, तमाम कोशिशें रंग लेंगी, और तमाम जो आपके ख्वाब हैं वो शर्मिंदा तबीर होंगे। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको आपके दिल की तमाम मुरादें पूरी फरमाए, आपको बेशुमार अता फरमाए, बेशुमार अता फरमाए, और आपकी तमाम मेहनतें रंग लाएं। खुदा कभी कर्ज नहीं रखता, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, किसी ना किसी सूरत में इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आज ये बात लिख के रखें कि मोहम्मद रमील ने हमें ये बात काफ़ी अर्सा पहले कही थी। कुछ आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल करीब में इंशाल्लाह आप जो है वो ये चीज़ें देखेंगे। तो फेलियर को डाइजेस्ट करें और खुश रहें, और डिप्रेशन में ना जाएं, एंजाइटी में ना जाएं। ये सब चीज़ें बेईमानी हैं। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, आप बहुत कीमती हैं, आप इस सब चीज़ों से बढ़कर हैं। अपने आप की कदर कीजिए, अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, और इंसान की कदर करना सीखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया।